अपना चैप्टर चल रहा है आयनिक सॉलिड। तो आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि धात्विक बंध किसे बोलते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। धात्विक बंध मेटल्स और मेटल्स के मध्य बंध बनता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, धात्विक बंध बोलते हैं। अब धात्विक बंध में क्या होता है, जैसे अपन एग्जांपल्स की बात कर ले, कोई आयरन रोड होती है तो आयरन रोड के अंदर क्या होगा कि Fe एटमों से मिलकर बनी होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे कि आयरन एटम होंगे, Fe एटम होंगे, और Fe एटम एक प्रॉपर व्यवस्था में अरेंज होते हैं, और Fe एटमों को प्रॉपर व्यवस्था में अरेंज करने के लिए Fe एटमों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। उस आकर्षण बल को ही या अट्रैक्टिव फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड का अपन एग्जांपल है जैसे Fe और ये Fe। ठीक है, इनको एक व्यवस्थित ढंग से बांधे रखने के लिए जो फोर्स काम लेते हैं उस फोर्स को अपन क्या नाम दे देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड बोल देते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है, किस टाइप की प्रकृति होती है, किस टाइप के नेचर का होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई थी। उन थ्योरीज की अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उन थ्योरी के अनुसार जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, हीट का कंडक्टेंस होता है, ठीक है, वो तन्य होती है, आघात वर्धनीयता के इनके गुण पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, ये वाले गुण होते हैं, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे उन थ्योरीज के द्वारा। तो अपन ये बोलते हैं जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, मेटेलिक बॉन्ड में ना ही तो प्योर कोवलेंट कैरेक्टर होता है और ना ही प्योर आयनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से दोनों से ही डिफरेंस टाइप का बॉन्ड होता है। तो ये अपन बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड में। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड में इट नॉट हैव आयनिक कैरेक्टर या बॉन्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं ये ना ही प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, इट नॉट हैव कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये ना ही तो आयनिक टाइप का होता है और ना ही कोवलेंट टाइप का हो सकता है। तो अपन ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का मिक्सर टाइप का बॉन्ड होता है। तो अब मेटेलिक बॉन्ड की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई। जो थ्योरी कौन कौन सी थी, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ थ्योरी दी गई थी। फर्स्ट थ्योरी क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और थर्ड दी गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, बैंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन करेंगे मेटेलिक बॉन्ड किस टाइप का होता है और मेटेलिक जो मेटल्स होती हैं उनमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली अपन देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन पहले। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के द्वारा अपन एक्सप्लेन करेंगे मेटेलिक बॉन्ड के प्रकृति को या नेचर को। इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है मेटेलिक बॉन्ड के नेचर के बारे में। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ड्रूड। ठीक है, ड्रूड और लॉरेंस के द्वारा दी गई थी, लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस के द्वारा ये थ्योरी दी गई। तो इसको कॉम्बिनेशन में अपन इस थ्योरी को अनदर नाम से किस प्रकार से जान सकते हैं, इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रूड एंड लॉरेंस थ्योरी के सिद्धांत के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अब इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेटल्स होता है ना, मेटल्स में जो मेटेलिक बॉन्ड किस नेचर के होते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये बताता है कि जो मेटल्स होते हैं ना अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के पीछे क्या होता है, ये अपन भी जानते हैं कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट होता है कि वो इस आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इस कारण तो क्या करते हैं कि जैसे ये मेटल्स है, ये मेटल्स का न्यूक्लियस है और ये मेटल का न्यूक्लियस है और ये उसके सेल्स है। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है और ये कैटायनिक फॉर्म में चला जाता है ये न्यूक्लियस, तो धनायन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो अब अपन देखते हैं किस टाइप से ये कैटाइन अरेंज होते हैं एक मेटल्स के अंदर। जैसे आयरन की रोड के अंदर की बात कर ले, एग्जांपल आयरन रोड के ले ले, तो क्या होता है कि अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कैटाइनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट हो गए यहाँ पे। ये अपन बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग,
फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने वैलेंस शेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो ये केटाइनिक फॉर्म में अरेंज होते हैं एटम मेटल्स के, ठीक है। और जो त्यागे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इनके आसपास एक क्लाउड रूप में अरेंज हो जाते हैं, और ये क्लाउड रूप में अरेंज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और क्या होता है, इनके मध्य केटाइंस और ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी गेन करती है मेटल्स, ठीक है। इस प्रकार से फ्री क्लाउड में अरेंज होते हैं। मतलब अपन ये बोल सकते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये डीलोकेलाइज होता है, मतलब लोकेलाइज नहीं होता, फ्रीली मूवेबल होता है ये। तो इस कारण क्या होता है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन मेटल्स की जो बहुत सी प्रमुख प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन ये सिद्धांत एक्सप्लेन कर देता है, जो प्रमुख प्रॉपर्टीज हैं उन्हें ये एक्सप्लेन कर देता है ये सिद्धांत, ठीक है। जैसे ये आयरन रोड मान लेते हैं, इस आयरन रोड में इस टाइप से ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे Fe की आयरन की एक रोड है, उसमें मतलब ये Fe के एटम कैटाइनिक फॉर्म में इस प्रकार से अरेंज होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनों द्वारा सराउंड किया जाता है। तो और ये होते हैं जो एटम एक फिक्स दूरी पे आके फिक्स हो जाते हैं, लगभग स्थिर हो जाते हैं और एक प्रॉपर अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाते हैं। और दूसरा रीजन क्या है इनके स्टेबिलिटी का, कि ये इलेक्ट्रॉन और केटाइंस होते हैं, इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके कारण भी ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। तो ये बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एटम्स होते हैं ना, जो किसी भी मेटल्स के एटम होते हैं, जैसे आयरन की रोड में मेटल इस एटम्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अब अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये मतलब इस सिद्धांत के द्वारा मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें किस प्रकार एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, उनके पीछे क्या लॉजिक दिया गया। जैसे प्रॉपर्टी बात करते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड बात करेंगे अपन हीट का कंडक्टेंस, ठीक है, या उष्मा चालकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करेंगे अपन धात्विक चमक, मेटल्स में चमक पाई जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई इनकी, फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी मतलब तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्टाइल, ठीक है। तन्यता का या मेलेबल का मतलब आघातवर्धनीयता, ठीक है, आघातवर्धनीयता इसको क्या बोलते हैं, मेलेबल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है इनके अंदर। तो ये गुण है इनके, मतलब ये मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, इनको अपन एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो भी मुख्य मतलब प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, उनको इस सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के पीछे क्या लॉजिक बताया गया, जब इन्हें इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर मेटल्स के इस कॉर्नर में चली जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसमें फ्रीली मूवमेंटेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे कंडक्शन हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं उष्मा चालकता की। उष्मा चालकता को एक्सप्लेन करने के पीछे क्या रीजन बताया गया है इसमें, कि जब अपन इस रोड को हीट करते हैं यहाँ से, ठीक है, किसी बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं, तो अपन देखते हैं कि मेटल्स की जो रोड होती है वो लास्ट कॉर्नर तक गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो यहाँ से ये एनर्जी पाते हैं, एनर्जी पाने के बाद ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये ऐसे मूव करते हुए मेटल्स के लास्ट टर्मिनल तक आ जाते हैं और पूरी रोड गर्म हो जाती है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि हीट की कंडक्टेंस शो करते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि मतलब जब सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वापस ये मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो उसके पूरक रंगों का उत्सर्जित करते हैं, मतलब इमिशन करते हैं, जिससे दृश्य क्षेत्र की रेंज की किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार से ये मतलब चमकदार दिखाई देती है धातुएं। अब तन्यता और डक्टाइल या मतलब आघातवर्धनीयता को, तन्यता या आघातवर्धनीयता को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, कि मतलब जब इन पे बाह्य फोर्स लगाया जाता है, बाह्य फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, इन पे बाह्य फोर्स लगाया जाता है, तो ये क्या होता है, एक लेयर होती है, पूरी लेयर है, यहाँ से ये लेयर साइड में पेनिट्रेट हो जाती है, मतलब यहाँ सरक जाती है। तो किस प्रकार से अरेंज हो जाती है उसको अब अपन देखते हैं। जैसे मतलब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज थे, ये यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज थे और इलेक्ट्रॉनों से सराउंड थे। तो अब इन पर फोर्स लगाया गया, ऊपर वाली क्या होती है, ये लेयर है ना, ऐसे स्लिप हो जाती है इनसे, तो ये फोर्स लगाने पर ये इधर आ जाती है ये लेयर, ठीक है, इस प्रकार से आ जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, क्या होता है, ये फ्रीली मूवमेंट करता है और फ्रीली मतलब डीलोकेलाइज होता है, ये लोकेलाइज नहीं होता। तो ये बाद में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस रोड को भी ये मतलब इस लेयर को भी सराउंड कर लेते हैं
और इस प्रकार से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। जैसे जैसे अपन किसी भी हैमर से, कोई भी हैमर है, हैमर से अपन किसी भी धातु को चोट मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक चादरनुमा, एक प्लेट रूप में व्यवस्थित हो जाती है, चादरनुमा बन जाती है। तो उसी गुण को अपन क्या बोल देते हैं, आघात वर्धनीयता, मतलब प्लेट रूप में उन्हें बनाया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके पीछे रीजन यही था, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं उस रीजन को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का क्या होता है कि मतलब कोई भी मेटल्स को तार के रूप में खींचने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसी पे बेस है, जब इस पे फोर्स लगाया जाता है तो ये लेयर होती है ना, ये स्लिप हो जाती है और बाद में स्लिप होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, क्योंकि डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। अब अपन बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इसकी इस थ्योरी की अपन लिमिटेशंस की बात करेंगे। अब देखते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की लिमिटेशन। लिमिटेशन में अपन ये बोल सकते हैं कि जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, ये मोस्टली जो प्रमुख गुण होते हैं ना मेटल्स के, उनके बारे में अपन को एक्सप्लेन कर देता है। जैसे मतलब कंडक्टेंस हो गया, धात्विक चमक हो गई, तन्यता, इनके बारे में ये इजीली एक्सप्लेन कर देता है। पर एक मात्रात्मक अध्ययन की बात करें ना, तो मात्रात्मक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है ये। और इसमें कुछ और भी, जैसे मैं मतलब प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है 5, जैसे चुंबकीयता होती है। तो ये मतलब क्या होता है, इसकी मतलब ड्रॉबैक बन गए, मतलब क्या थे जो लिमिटेशन में क्या आ गई कि मेटल्स के चुंबकीय गुण होते हैं ना, चुंबकीय गुण के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं, मतलब ताप का इफेक्ट होता है ना, ताप के प्रभाव से जो इलेक्ट्रिक विद्युत चालकता होती है ना, विद्युत चालकता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड थर्ड ये हो गया कि जो मतलब चालक होते हैं, चालकों की कैटेगरी होती है, मतलब अचालक, अचालक, अर्धचालक, अर्धचालक और चालक, इनकी किस कारण ये मतलब इस टाइप का बिहेवियर शो करती है मेटल्स। कुछ मेटल चालक की तरह होती है, कुछ अर्धचालक होती है और कुछ कुछ अचालक होती हैं, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, गलन उष्मा हो गई, गलन उष्मा हो गई, और भी अपन पॉइंट की बात कर सकते हैं, हार्डनेस, हार्डनेस। इनके बारे में ये प्रॉपरली नहीं बता पाया कि मतलब मेटल्स में जैसे जैसे अपन वेरियस टाइप की मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि अलग अलग मेटल्स में अलग अलग तरह के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस होती है। जैसे जैसे अपन मेटल्स चेंज करते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो इनके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब अपन बात करते हैं सेकंड थ्योरी की, उसे बोल देंगे अपन वैलेंस थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो वैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है, उसकी किस प्रकार की नेचर होती है, क्या प्रकृति होती है, ठीक है। ये किसने दी थी, पोलिंग के द्वारा दी गई, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने किसके द्वारा दी गई, पोलिंग साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये किस पे बेस होता है कि पोलिंग ने ये बताया कि इसमें अनुनादी, इसमें अनुनादी सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, अनुनादी सहसंयोजक बंध प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल लेते हैं लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s1, 2px, 2py और 2pz, ये वैकेंट होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वन इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिथियम की वन कोवैलेंसी होती है, लिथियम वन एटम को बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो ये इसकी कोवैलेंसी होगी। पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि लिथियम में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अनुसार देखा गया कि लिथियम क्या होता है कि लिथियम मेटल्स के अंदर एक लिथियम 7 से 8 लिथियम एटम को बाइंड करे हुए रहता है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए पोलिंग ने बताया कि इसमें अनुनादी सहसंयोजक बंध पाया जाता है फर्स्टली। तो क्या होता है, लिथियम मेटल्स के अंदर इस प्रकार से बताया कि उनमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनादी सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो ये आपस में इस प्रकार से अनुनाद शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये लिथियम एटम प्रेजेंट होता है। पर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर लिथियम का अनुनाद के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी कम होने के कारण ये स्टेबल नहीं होना चाहिए। पर अपन ये नोटिस करते हैं कि लिथियम क्या होता है कि एक स्टेबल मेटल्स होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर पोलिंग ने बताया कि ये अनुनादी सहसंयोजक बंध 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप का रेजोनेंस पाया जाता है इनके अंदर। पहला क्या हो गया, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज रेजोनेंस, सिंक्रोनाइज रेजोनेंस पाया जाता है। सेकंड अन सिंक्रोनाइज रेजोनेंस,
अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन अभी देखेंगे कुछ टाइम बाद। अब अपन बात करते हैं कि सिंक्रोनाइज रेजोनेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे ठीक है, क्या होता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब सिंक्रोनाइज रेजोनेंस को अपन अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस को अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले देखते हैं कि 1s2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या करता है, इसको अपन मान लेते हैं लिथियम मेटल ए। ठीक है, ये क्या करता है कि अपने वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। ये अपन जानते हैं कि मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट होता है कि वो अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिमूव कर देता है। अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर देगा तो लिथियम ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लिथियम बी एटम लेते हैं, एक Li ले लेते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1 2px 2py और 2pz होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो लिथियम बी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके पास क्या होता है, 2px ऑर्बिटल होता है। 2px ऑर्बिटल होता है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लिथियम बी के पास क्या होते हैं कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2s और 2p का ये भी जानते हैं अपन, ये एक ही वैलेंस सेल में होते हैं। इनकी एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, मतलब एनर्जी गैप लगभग समान होता है, इनका इक्वल होता है। तो बहुत कम एनर्जी गैप होने के कारण क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या करेंगे कि 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेंगे कि 2 होते हैं तो ये क्या करेंगे, 1 लिथियम क्या होगा, लिथियम बी पे माइनस चार्ज होता है, ये 2 बॉन्ड बनाने के लिए इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड बना लेगा लिथियम। तो इसमें जो रेजोनेंस होगा उस रेजोनेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रेजोनेंस है। ठीक है, इस रेजोनेंस में इस टाइप से ये इधर बॉन्ड माइग्रेट कर रहे हैं अनुनादी सहसंयोजक। तो ये वाला जो रेजोनेंस हो रहा है ना, सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनाइज रेजोनेंस होगा ये वाला। तो यहाँ से फिर क्या बनता है, ये आगे चल के इसी स्टेप में अपन समझेंगे अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस को। ठीक है, ये एल आई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेजेंट है। तो अब इस एल आई को अपन क्या मान सकते हैं, ये देखो LiB है। ठीक है, सिंक्रोन अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस को अपन देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से होता है वो। ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बॉन्ड में क्या कैपेसिटी होगी कि ये इसमें 2 क्या होंगे, 2sp ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये 2 बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार से ये 2 बॉन्ड बन जाएंगे और इस पे आ जाएगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली लिथियम है, ये लिथियम ए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस होता है। आगे अपन बात करें तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये Li नेगेटिव हो जाएगी, मतलब B हो जाएगा, ये Li। ठीक है, और ये Li पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से ये सिंक्रोनाइज रेजोनेंस फॉलो करता है। अब सिंक्रोनाइज रेजोनेंस को अपन सिंपली में डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि मतलब आवेशित स्पीसीज भी अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, केटाइन और एनाइन भी, जैसे आवेशित स्पीसीज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे बोल देते हैं अपन सिंक्रोनाइज रेजोनेंस। और सिंक्रोनाइज रेजोनेंस की एनर्जी क्या होती है, अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस की एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, सिंक्रोनाइज रेजोनेंस से। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया है अनसिंक्रोनाइज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी। इसके अकॉर्डिंग लिथियम की स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि पोलिंग का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इसके द्वारा मेटेलिक बॉन्ड का जो प्रकृति होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। पर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मतलब जो लिमिटेशंस थी किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, उनको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। जैसे चुंबकीय गुणों के बारे में बता देता है ये, और जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और धातु की कठोरता जो वेरिएबल शो करती है ना, वो वेरिएबल शो करते हैं, हार्डनेस या वगैरह, जैसे अलग अलग मतलब मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, उनको भी ये आसानी से एक्सप्लेन करता है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं किस प्रकार से ये एक्सप्लेन करता है मेटेलिक प्रॉपर्टी को। तो किस किस को एक्सप्लेन कर देता है, 5 पॉइंट क्या होता है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके द्वारा। 6 क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, गलन उष्मा, और क्या हो गया, हार्डनेस, हार्डनेस। ठीक है, वेरिएबल शो करते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे अपन अलग अलग मेटल के रेफरेंस में लेते हैं तो उनको एक्सप्लेन करता है। पहले अपन बात करते हैं इसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी की। फर्स्टली क्या होता है, जैसे अपन ने देखा था कि लिथियम में Li+B लिया था और इस पर नेगेटिव चार्ज था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2
2s1 और 2px1, और यहाँ पे क्या थे 2py और 2pz क्या थे, वैकेंट थे। तो इन दो वैकेंट ऑर्बिटलों के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को भी एक्सप्लेन करता है और चुंबकीय गुणों को भी एक्सप्लेन करेगा। कैसे वो देखते हैं अपन, क्योंकि ये वाले वैकेंट होते हैं तो ये कंडक्टेंस बैंड की तरह काम करेंगे, कंडक्शन बैंड की तरह, ठीक है, कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड की तरह काम करते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी, एक साइंटिस्ट और थे, इसी में आगे वर्क किया उन्होंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरम, ग्रिफिथ, ठीक है। इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलन उष्मा और हार्डनेस, इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे मेटल्स में क्या होता है कि प्रति एटम बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, बॉन्ड बढ़ने का कारण क्या हो गया कि उनमें इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो उसमें प्रति एटम बॉन्ड की संख्या भी बढ़ेगी, प्रति एटम बॉन्ड की संख्या भी बढ़ेगी। मेटल्स के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके प्रत्येक एटम के मध्य जो बॉन्ड की संख्या इंक्रीज होगी तो उसका क्या होगा कि उसकी एक ऊर्जा होती है सहसंजक ऊर्जा, ठीक है, सहसंजक ऊर्जा इंक्रीज होती है। जैसे जैसे अनपेयर संख्या बढ़ेगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे सहसंजन एनर्जी बढ़ेगी। सहसंजन एनर्जी बढ़ने से क्या होगी, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या बताया कि सीजियम से जब हम टंगस्टन तक चलते हैं तो क्या होता है, इनकी सहसंजन ऊर्जा मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि इनकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बढ़ते हैं। फिर ये Hg मरकरी तक जाते हैं तो डाउन होते हैं, ठीक है। मरकरी से फिर अपन लेड तक जाएंगे तो ये इंक्रीज होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस इंक्रीज होती है। उसके बाद में ये रीनियम तक डाउन होती है, ठीक है। तो Hg क्या है, एक मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है, मरकरी एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस प्रकार से कि हार्डनेस को भी ग्रिफिथ ने इसका एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ये चुंबकीय गुण को किस प्रकार से एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। ये मतलब क्या बोलते हैं कि जो मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटलों में जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही अपन चुंबकीय प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय होता है, अगर पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है इसमें तो वो प्रतिचुंबकीय या अचुंबकीय होते हैं। अब अपन बात करेंगे थर्ड सिद्धांत की, ठीक है। थर्ड सिद्धांत देखेंगे, इसके द्वारा अपन मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और मेटल के जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है वो, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं अपन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या बनी। लिमिटेशंस की बात करें अपन, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन की बात करें तो ये ताप का प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कंडक्टर होते हैं, ताप के प्रभाव से धातुओं की चालकता पर जो प्रभाव पड़ता है ना, चालकता पर प्रभाव पड़ता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अचालकता, अचालक, चालक और अर्धचालकों के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। और थर्ड इसका लिमिटेशन में क्या बन गया कि धात्विक चमक के बारे में भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए और मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड थ्योरी दी गई, वो क्या है, बैंड थ्योरी या फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये बेस है क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी की परिकल्पना पर बेस है। अब क्वांटम यांत्रिकी की परिकल्पना के आधार पर ही धात्विक बंध के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत या बैंड थ्योरी दी गई है। अब अपन देखते हैं कि बैंड थ्योरी इसे क्यों बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को। जब भी अपन एमओटी का अपन यूज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या एन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए अपन एमओटी का यूज करते हैं। अगर अपन एटॉमिक को अप्लाई कर दें किसी मेटल्स के ऊपर तो इसके द्वारा जो मेटल्स पे अप्लाई कर देते हैं तो इसी एमओटी को अपन क्या बोल देते हैं, बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अपन जानते हैं कि वन मेटल के क्रिस्टल में क्या होता है, वन मेटल क्रिस्टल, ठीक है, मेटल का एक क्रिस्टल होता है ना, उसमें करीबन 10 की पावर 23 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत संख्या में एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक मेटल्स के ऊपर अपन एमओटी अप्लाई करते हैं तो अपन को बहुत से मतलब
मोलिकुलर ऑर्बिटल फाउंड होते हैं। जैसे एक मेटल्स में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इनको अपन मान सकते हैं मेटल्स है उसमें क्या होंगे कि एन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको बैंड थ्योरी क्यों बोलते हैं। एन एटम प्रेजेंट होंगे तो इसमें क्या होंगे, एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएंगे, एन नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एन नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये एन नंबर मोलिकुलर ऑर्बिटल इतनी संख्या में होते हैं कि बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाते हैं, और पास पास अरेंज होने के कारण क्या एक पट्टी या बैंड के रूप में अरेंज होते हैं। बैंड के रूप में अरेंज होने के कारण अपन इसको बोल देते हैं बैंड थ्योरी। जैसे अपन बात करें, ये है कक्षक, ठीक है, ये मोलिक्यूल्स एटॉमिक एन एटॉमिक मोलिक्यूल्स है, ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल। तो ये क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये इतनी संख्या में होते हैं कि बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाते हैं और एक बैंड शेप ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। इस कारण इन्हें क्या बोल देते हैं अपन, बैंड या बैंड बोलते हैं। इस बैंड के कारण इसे क्या बोल देते हैं, इस थ्योरी को अपन बैंड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट होते हैं। अब बैंड थ्योरी के द्वारा अपन एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर के बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे। इनके बारे में बैंड सिद्धांत के आधार पर मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसमें प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पे इस टॉपिक को अपन देख सकते हैं। पर थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि 3 टाइप के बैंड बनते हैं। तो बात करेंगे अपन चालक, ठीक है, और सेकंड अर्धचालक की, ठीक है, अर्धचालक, और थर्ड बात करेंगे अचालक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से चालन हो जाता है, इनमें क्या होता है कि ये, और अचालकों में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से चालक नहीं हो पाता। और अर्धचालकों में क्या होता है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये अचालकों की तरह, ठीक है, अचालकों की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे अपन टेम्परेचर राइज करते हैं ना इनका, तो ये चालकों की तरह बिहेवियर करते हैं, चालकों की तरह। इसके पीछे क्या रीजन होते हैं उन्हें अपन बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, चालक में क्या होता है कि वैलेंस बैंड होता है और कंडक्टेंस बैंड होता है ना, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ही कम होता है। इस वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में। और इनमें क्या होता है कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा सकते। और इनमें क्या होता है कि एनर्जी गैप अचालकों से तो कम होता है और चालकों से ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाते हैं, मतलब चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और कंडक्टेंस शो नहीं करते, इस कारण ये अचालकों की तरह बिहेव करते हैं। और अब क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके थर्मल एनर्जी हाई हो जाती है उनकी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या किस में चले जाते हैं, कंडक्टेंस बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं और चालकों की तरह बिहेव शो करते हैं। ये अपन देखते हैं, ये देखो अपन वैलेंस बैंड बनाते हैं पहले तो तीनों के लिए। ये अपन ने वैलेंस बैंड बना, चालक, अर्धचालक और अचालकों को बैंड थ्योरी के आधार पर। तो क्या होते हैं कि वैलेंस बैंड होती है। चालक की केस में अपन बात करते हैं कि वैलेंस बैंड क्या है, ये आंशिक रूप से फील है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो कर सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन बनती है चालक में। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें हाफ फिल है और जो चालन बैंड होता है, जो कंडक्टेंस बैंड होता है, जो इसको ओवरलैप किया होता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, ओवरलैपिंग जोन भी बोलते हैं। इससे कंडक्टेंस शो करता है। ये लिथियम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लिथियम के केस में होता है। और इस टाइप में क्या होगा कि जो कंडक्टेंस वैलेंस बैंड होता है फुली फील होता है, पर इनमें एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। मतलब क्या होगा, चालकों के लिए अपन ये बोल सकते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन हो सकता है, इस वजह से ये कंडक्टेंस शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं अर्धचालकों की। अर्धचालकों में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है ना, ये अचालकों से तो कम है और इनसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे लो है, यहाँ पे वेरी लो होता है। इस वजह से क्या होता है कि इस गैप को नॉर्मल 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर पाते और अचालकों की तरह बिहेव करते हैं। तब इनको टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्टेंस बैंड में माइग्रेट कर जाते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है, चालकों की तरह बिहेवियर शो करते हैं यहाँ पे। अब ये क्या होता है, अचालक की केस में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्टेंस बैंड होता है ना, मतलब इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अपन फोरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बैंड थ्योरी दे देती है। अब सेकंड अपन बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं। अब चालकों के लिए क्या होता है कि चालक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना अपन, चालकों के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका कंडक्टेंस होता है ना वो डिक्रीज करता है, ठीक है। और अर्धचालकों के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना इनके लिए, तो इनका कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप होता है, इतना एनर्जी गैप होता है कि वो 0 केल्विन पे तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट
नहीं कर पाते हैं। जब टेम्परेचर दिया जाता है तो माइग्रेट इस प्रकार से टेम्परेचर के दौरान इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब इनकी मतलब कंडक्टेंस कम क्यों हो जाती है, मतलब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि जब मतलब टेम्परेचर दिया जाता है ना, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये होते हैं ना, टेम्परेचर राइज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने पे क्या होगा कि इनके मध्य जो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका स्कैटरिंग हो जाती है, मतलब बिखराव हो जाता है, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कोई साइड में कोई साइड में। और मतलब क्या होता है, सिस्टम का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा कि इसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन मेटेलिक प्रॉपर्टी और मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन कर दिए। 3 थ्योरीज दी गई थी, उन 3 थ्योरीज को अपन ने एक्सप्लेन कर लिया है। और कंडक्टेंस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है मेटल्स में, उसके अकॉर्डिंग मतलब मेटल्स को 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उनका अपन एक्सप्लेनेशन बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग इससे प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं, तो उसमें फुल्ली एक्सप्लेनेशन है कि वो इस टाइप के कंडक्टेंस क्यों शो करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।